नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एंड करंट सॉल्यूशन पॉइंट में। मेरा इस दुनिया में जन्म ही इस काम को करने के लिए हुआ है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसा मुकाम या मंजिल ऐसी नहीं है जो इंसान की पहुंच से दूर हो। बिल गेट्स, स्टीव जॉब, माइकल जैक्सन, सचिन तेंदुलकर, नेल्सन मंडेला, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी आदि जितने भी सफल और इतिहास बदलने वाले लोग इस दुनिया में हुए हैं, क्या आप जानते हैं इन सभी लोगों की सफलता का राज क्या है? ये सभी अलग अलग जगहों से आकर अलग अलग क्षेत्रों में सफलता के नए शीर्ष स्थापित करने वाले लोग हैं। लेकिन इन सभी की सफलता के पीछे एक ही कारण रहा है, और वो ये है कि इन सभी व्यक्तियों ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, बल्कि उन्होंने अपने मन में ये सोच लिया था कि इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और मेरा इस दुनिया में जन्म ही इस काम को करने के लिए हुआ है। इनके इसी विश्वास ने इन्हें दुनिया के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक बना दिया, और इन्होंने इसी सोच और ताकत के दम पर पूरी दुनिया में एक बार फिर से इस सच को साबित कर दिया कि इंसान जो भी चाहे कर सकता है। बस जरूरत है एक दृढ़ सोच की और कभी न टूटने वाले हौसले की। दोस्तों, अगर आपने भी कुछ मुकाम या लक्ष्य अपनी जिंदगी के लिए बनाया है तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी सुने उस लक्ष्य को, उस मुकाम को हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत से जुट जाइए और अपने मन में ये निश्चय कर लीजिए कि जब तक मैं इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता तब तक मैं किसी के रोकने से भी नहीं रुकूंगा। कुछ भी मुकाम हासिल करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें ही चाहिए। पहला, जो दृढ़ निश्चय, और दूसरा कभी न टूटने वाला हौसला। फिर भी संघर्ष के रास्ते में जब आपका हौसला टूटने लगे तो उस समय किसी ऐसे की जरूरत होती है जो कि आपको एक बार फिर से उठकर खड़े होने के लिए प्रेरित कर सके। इसीलिए आज हम यहाँ आपको सफल और महान लोगों द्वारा दिए गए सफलता के कुछ ऐसे मूल मंत्रों को बताने वाले हैं जिन्हें आप अपने मुश्किल समय में अपनी ताकत बनाकर खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। ये फोटो में आप सचिन तेंदुलकर को देख रहे हैं, ये इनके बचपन की तस्वीर है। इसके बाद हम बात करेंगे लक्ष्य, मंजिल, सार्थक जीवन की। उनको जो युवा हैं या होने की दहलीज पर खड़े हैं उनके लिए ये समर्पित है मेरा वीडियो। कहते हैं, लक्ष्य विहीन जीवन उस कटी पतंग के समान होता है जो उड़ती तो है पर किस दिशा में जाएगी, कहाँ गिरेगी, कुछ पता नहीं। अब जरा सोचिए कि यदि किसी मनुष्य का जीवन लक्ष्य विहीन हो तो उसकी दिशा या उसकी मंजिल क्या होगी? इसकी कल्पना मात्र भी कैसे की जा सकती है? क्या उसका जीवन निरर्थक, निष्प्राण या निरुपयोगी नहीं हो जाएगा? और जीवन, मानव जीवन जो ईश्वर या प्रकृति का दिया अमूल उपहार है, अभी मिला है फिर मिलेगा, नहीं मिलेगा, पता नहीं। जब हम उसे क्यों व्यर्थ जाने दें? और जब हम जीवन में युवा अवस्था की दहलीज लांघ रहे हों तब तो यह अपरिहार्य हो जाता है कि हम अपना लक्ष्य शीघ्र निर्धारित कर लें। जैसे कोई मूर्तिकार या वास्तुकार कुछ बनाने के पहले उसकी एक रूपरेखा तय करता है, अपने मस्तिष्क पटल पर उसका आरेख खींचता है, उसी प्रकार क्या एक युवा को भी अपने जीवन का आरेख अपने मानस पटल पर नहीं रखना चाहिए? हम क्या हैं
और क्या होंगे। इस अंतराल को अपनी कल्पना से नहीं भरना चाहिए। क्या ये जीवन का अमूल्य उपहार, ये अनंत ऊर्जा, ये विलक्षण मस्तिष्क हमारा यूं ही व्यर्थ चला जाएगा? नहीं नहीं, नेवर नेवर। हमें इसे रोकना होगा, इसके हर क्षण का उपयोग करना होगा। हमें पता है कि गेंद कितनी भी ऊंचाई पर जाए अंत में गिरती ही है। उसी प्रकार जीवन का अंत भी मृत्यु पर होगा। पर क्या ऊंचाई का कोई मायने नहीं? मुझे पता है आप इसे इनकार नहीं पाएंगे। तो फिर आइए अविलंब हम अपने जीवन के लक्ष्य और उसकी ऊंचाई तय करें और फिर पूरी ऊर्जा समेटकर पूरी ताकत से उसे लक्ष्य की ओर प्रक्षेपित कर दें। तमाशबीन दुनिया धक्का पक्का होकर देखती रह जाएगी और जब होश आएगा तो पीटेगी बेशुमार तालियां आपकी ऊंची उड़ान के लिए। तो सबसे पहले तय करना होगा कि लक्ष्य कैसा होना चाहिए। पहला, लक्ष्य सदैव स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, वह सदैव हमारी सीमाओं के भीतर होना चाहिए। तीसरा, लक्ष्य एक ही होना चाहिए, अनेक नहीं। चौथा, लक्ष्य हमारी रुचि से मेल खाता भी होना चाहिए। पांचवा, सतही और मूल्यहीन लक्ष्यों के बजाय एक सार्थक सकारात्मक लक्ष्य सृष्टि कर होगा। जब आपने इन 5 बातों को आत्मसात कर लिया तो फिर लगे हाथ अपनी क्षमता का भी आकलन कर लीजिए और संसाधनों का भी पैदा कर लीजिए अपने भीतर एक दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति, और बढ़ चलिए किसी रिंद की तरह। फिर देखिए हर मुश्किल आसान होती दिखेगी और हर बाधा ढहती। मानता हूँ कि ऐसे ही नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ तक। पसीना बहाना पड़ेगा जमकर, बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा, नींद चैन हराम करनी पड़ेगी, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, पर मोती घर बैठे तो मिलता नहीं। कहीं गहरे पैठ तो लगानी ही पड़ेगी। अब अगर आप बाबा मूलक दास से प्रभावित हो गए हो कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम, तो फिर बैठिए अजगर की तरह और रेंगते रहिए 9 दिन में 2.5 कोस। फिर मृत्युशैया पर बैठकर मत कहिएगा कि मैंने जीवन में क्या पाया, जीवन व्यर्थ बिता डाला, अब क्या हो सकता मेरा साकी, सूख चुकी है मधुशाला। अब जब बात हो रही है तो यह भी जान लीजिए कि जीवन में पैदा होने से लेकर 18 से 20 वर्ष तक तो हम यूं ही जीते खाते रहते हैं, बिल्कुल परजीवी की तरह। पर 20 से 25 वर्ष की ही वह बेला है जब हमें यह तय कर लेना चाहिए कि हम क्या बनेंगे, मेरा लक्ष्य क्या होगा, और फिर अगले 4 से 5 सालों में उसे हासिल करने के लिए खुद को खपा डालें और वहाँ पहुँचे जहाँ की बात तय हुई थी। यदि आप इसे जल्दी समझ जाएं तो सरकार आप ही महापुरुष बन जाएंगे, और यदि कदाचित देर में समझ पाए तो फिर वरिष्ठ युवा बनकर टहलिए टकेर शेर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी के इस खेल को समझिए, देर मत करिए। अब संसार की पिच पर आ ही गए हैं तो उठाइए अपना बल्ला, आइए फ्रंट फुट पर और मारिए एक हेलीकॉप्टर शॉट तगड़ा वाला, और फिर लीजिए मजा स्टेडियम का जहां बस आप हैं और आपका खेल। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं। अब मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर सवेरे मेरा पैशन ही मुझे जगा देता है।